आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि नगर निगम चुनाव की तैयारी जोर पकड़ ली है। हर चुनावी चर्चा, चौक हो चौराहो, हर जगह चुनावी चर्चे ही हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है किशोर कुमार सिन्हा, एक ऐसा नाम जो वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान में है। इस वार्ड में 4 लोग मैदान में हैं। पहला तो पूर्व वार्ड पार्षद और 3 नए नाम आए, उसमें एक नया नाम किशोर कुमार सिन्हा का भी है। किशोर सिन्हा अपना व्यवसाय करते हैं और ये जेल रोड में रहते हैं। सीधा बात करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आखिर भाई किन मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में हैं, क्या चाहते हैं, वार्ड में क्या बदलाव होना करना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों से रूबरू होंगे। सबसे पहले सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सिटी न्यूज़ के पूरे परिवार को और खासकर विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इसके लिए कि इस मुद्दे को इन्होंने उठाया। सवाल यह है कि जनता, वार्ड नंबर 13 की जनता आपको वोट क्यों दे? वोट इसलिए दे कि जो हमारे पूर्व वार्ड पार्षद विगत 15 वर्षों से जीतते आ रहे हैं, लेकिन वो इस क्षेत्र को ध्यान नहीं देते हैं। अभी तक सदर एसडीओ रोड जो शहर का मुख्य रोड है, उसमें जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। जितनी भी सड़कें हैं, अगर देखा जाए तो सिटी न्यूज़ का जहां कार्यालय है उससे जो दाहिनी तरफ सड़क जाती है वो एकदम बनी और 6 महीने के अंदर जर्जर स्थिति में आ गई। तो इन सब बदलावों के लिए जल निकासी की व्यवस्था नहीं है इस पूरे मोहल्ला में, खासकर इस तरफ। तो मैं उसी चीज़ को जनता के समर्थन, प्यार और आशीर्वाद से मैं चाहूँगा कि इस समस्याओं को लोगों से पूछ के बदलाव करें। क्या लगता है पूर्व वार्ड पार्षद के क्रियाकलाप को आप किस क्या देखते हैं? 15 साल एक लंबा समय होता है। 14 साल में तो राम जी वनवास से लौट गए थे। 15 साल एक लंबा समय होता है। 15 सालों में क्या लगता है कि बदलाव होनी चाहिए था वार्ड में जो नहीं हुई? देखिए, बदलाव बहुत जरूरी है। ये परिवर्तन एकदम इसलिए होनी चाहिए कि प्रकृति का नियम है कि जहाँ पानी जम गया वो पानी खराब हो जाता है। तो बहता हुआ जल साफ रहता है, बदलाव होते रहेगा। तो अगर मैं काम अच्छा करूं तो आप मुझे कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर बदल दें। ये प्रकृति का नियम है। तो ये तो फिर पूर्व वार्ड पार्षद भी बोलेंगे कि मैं अच्छा काम करूं। नहीं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, वो एकदम कुछ क्षेत्र को जहां वो उनका निवास स्थान है उसी को कल देखते हैं और बचे हुए जो ज़्यादा संख्या वाला है उस और कोई ध्यान नहीं है और एकदम जर्जर स्थिति है, गंदगी नहीं है। जो शहर का मुख्य रोड है, सदर एसडीओ रोड जो कहलाता है, उसमें आज भी वर्तमान में आप जाके देखेंगे तो लाइटें, रोशनी नहीं है। और रोशनी तो हम लगवाए थे, लाइट तो मैंने लगवा दिया। तो आपने लगवाया ना, मेरे वार्ड पार्षद ने तो कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। बीच में एक सड़क भी बंद हो गई थी दोनों तालाब की, वो बंद हुआ। काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि मैं बचपन से देखता आया हूँ इस मोहल्ले के सभी लोग उस रास्ते से जाया करते थे और जब बंद हुआ लोगों ने उनको बताया, उसके लिए उन्होंने एक बार भी मांग नहीं उठाई। मैंने अपने जनता को साथ में लेके कभी नहीं उठाया उन्होंने। इस चीज़ को भी मैं, अगर सब लोगों का समर्थन, आशीर्वाद रहा तो मैं, क्योंकि अब नगर निगम बन गया है जहाँ पे आईएएस की पोस्टिंग हुई है, तो मैं उनसे डिमांड करूंगा इस चीज़ को। जगह तो खोल दी गई, लोगों का खोल दी गई, हाँ। लेकिन अभी भी उसमें समस्याएं बनी हुई है। तो मैंने तो वो पहल की, मैंने खुलवा दिया। मैंने तो वो खुद मैं अपने से कर रहा हूं। विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस मोहल्ले के लिए कि आपने खुलवा दिया, रोशनी लगवा दी। मैंने जनप्रतिनिधि किस लिए चुना है? पत्रकार के लिए। पत्रकार को हर समय मीडिया को जाके व्यक्त करें। मेरा जनप्रतिनिधि अगर मेरे वोट से आया है तो वो खुद जनता के बीच जाए, और वो नहीं आते जाते हैं। तो एक बात बताएं, फिर आप जनता के बीच में कितना गए? आपको जनता आज जब घूम रहे हैं तो क्या बोल रही है, क्या शिकायतें कर रही है, बताइए। जनता एक ही चीज कह रही है कि मुझे बदलाव चाहिए और आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं निःशुल्क कपड़ा वितरण भी लोगों के बीच करता हूँ, खिचड़ी भी बांटता हूँ। तो मुझे लोगों की सेवा करने की एक इच्छा है, मुझे पैसे बनाने की इच्छा नहीं है।
तो आपको क्या लगता है कि पूर्व पार्षद पैसा बनाए हैं? हो सकता है, लोग कह रहे हैं, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ हाँ। तो कह रहे हैं कि कुछ तो कमाया होगा। आवास योजना में अब ये तो नहीं बता सकता हूँ, लोग खुल के नहीं, आप फिर वही बात, नहीं, आप खुल, दोनों बात बोलिए, क्या चीज में वो पैसा कमाया होगा? खुल के लोग नहीं बता रहे हैं, हाँ। खुल के लोग नहीं बता रहे हैं, बस यही चीज कर रहे हैं कि आप आए हैं, अच्छा है, मैं करूँगा, लेकिन मुझे बदलाव लाना है। बदलाव का मूड बना बस है। बदलाव की लहर चल रही है, बह चुकी है। हाँ। और उसमें मैं सभी वार्ड के जो हैं सम्मानित सदस्य, हमारे वोटर्स, हाँ। उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं किसी की शिकवा शिकायत लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं अगर योग्य हूँगा इस बदलाव की लहर में तो आप मुझे वोटिंग करें। एक सवाल और है, आपने कहा कि पूर्व पार्षद नहीं, तो लगातार आखिर क्यों जीते उन्होंने? क्या मतलब, क्या लगा क्यों जीतने का? जीतने का जहाँ तक मेरा है, हाँ। और मैं जब घूम रहा हूँ तो अब एक मैसेज लोगों का आ रहा है कि इस तरफ दो भागों में वार्ड बटा हुआ लगता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है सरकारी बिल्डिंगें हैं और बड़े बड़े कैंपस हैं उसके, तो दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग जो जिधर वो रहते हैं वो बहुत घनी आबादी वाला है, इधर सेंट्रल जेल हो गया, जेल सुपरिटेंडेंट हो गया, सर्किट हाउस हो गया, बड़ा सा तालाब हो गया, तो संख्या कम है, ध्यान देते नहीं है। तो इसलिए हर लोगों का है कि बदलाव लाना है, और वो हर समय इसलिए जीत जाते थे कि इधर से ज़्यादा लोग खड़े हो जाते थे, आपस में वोटें बढ़ जाती थीं, लोगों का समर्थन इधर उधर हो जाता था, इसलिए वो व्यक्ति। मतलब इस बार लगता है कि वोट नहीं बटेगी? पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं अभी तक हर जगह डोर टू डोर, अभी जबकि सिंबल नहीं मिला है, डोर टू डोर मैं नॉमिनेशन के 10 दिन पहले से इस चीज़ को कर रहा हूँ, और सबका प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। एक अभी वार्ड पार्षद, आप ही के मोहल्ले से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी रहे हैं ओम प्रकाश पप्पू, उन्होंने सीधा सीधा हमला बोला है पूर्व पार्षद पर, कहा कि बहुत सारे मतलब नाम गलत ढंग से वोटर लिस्ट में चढ़ा दिए गए थे, यही वजह है इसका फायदा पूर्व वार्ड पार्षद ने उठाया। आपका क्या कहना है? मैं तो अभी इस बात से अनभिज्ञ हूँ। अनभिज्ञ? हाँ, मैं अनभिज्ञ हूँ, क्योंकि उन्हें कहीं कोई सूत्र से पता चली होगी, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी है नहीं। बस मैं अपने वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं, सहयोगियों के पास जा रहा हूं और सब लोगों से एक ही चीज़ कर रहा हूं कि अगर बदलाव की लहर है तो इस बार मुझे 5 वर्षों के लिए मौका दें। छोड़िए, आपको कितना उम्मीद लग रहा है और आप जनता से, अपने वार्ड क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मुझे पूरी उम्मीद लग रही है। लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन की लहर है और इस लहर को हमको उस समय शांत करना है जब आपको जिता लेंगे। आपने सुना दर्शकों, परिवर्तन की लहर है, यानी बदलाव की बयार बह रही है, और इस बदलाव के बयार को पार करना चाहते हैं किशोर कुमार सिन्हा। इन्हें पूरी उम्मीद व पूरी विश्वास है कि वार्ड क्षेत्र की जनता इस बार इनके साथ है, और इन्हें उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि इस बार ये जीत का माला इस वार्ड से पहनेंगे। इनका ये भी कहना है कि वार्ड की स्थिति बद से बदतर है, चाहे वो कह सकते हैं दीनदयाल मार्ग बंद हुआ तो वार्ड पार्षद चुप रहे, मौन धारण कर लिए, या सड़कें खराब बनते रही, उखड़ते रही, इस पर भी वार्ड पार्षद ने कोई पहल नहीं की। यानी कहीं ना कहीं इनका आरोप सीधा सीधा पूर्व पार्षद पर है कि कहीं ना कहीं गोल मटोल थे और कहीं ना कहीं उसमें भी उनकी भागीदारी थी, यानी भ्रष्टाचार में भी लिप्त पाए गए, और मतलब इनका कहना है कि भ्रष्टाचार में वो लिप्त थे, और यही वजह है कि एक क्षेत्र को नज़रअंदाज करते रहे, किसी चीज़ मूलभूत सुविधा पर भी ध्यान नहीं दिया, और इस बार यही वजह है कि लोगों ने बदलाव के लिए ठान लिया है और बदलाव की बयार बह रही है। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल किशोर कुमार सिन्हा जी का मतलब हृदय या कह सकते हैं इरादा बहुत मजबूत है। इन्हें विश्वास नहीं, उम्मीद है कि इस बार क्षेत्र की जनता इन्हें वार्ड पार्षद के रूप में जरूर चुनेगी। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे को साथ और नए शख्स के साथ, तब तक के लिए